हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आपने फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा, आपने नोट्स भी बनाए होंगे। अगर अभी तक आपने वो सेशंस को नहीं देखा है तो जाकर आप उन वीडियोस को वॉच आउट करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट सेक्शन सी, जिसमें मैं आपको सारे क्वेश्चंस कवर अप करने का ट्राई करूँगा एंड होप मैं आपको सेक्शन डी भी उसमें कवर अप कर सकूँ। ओके, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। ओके, सो ये रहा आपका सेक्शन सी। ओके, देखो सेक्शन सी में अभी आपको क्या दिए गए हैं, इसमें आपके टोटल 6 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपके जो क्वेश्चंस हैं वो ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, एंड जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन 26 क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, रेशनलाइज द डोमिनेटर। ये जो डोमिनेटर आपको दिया गया है इसको हमें रेशनलाइज करना, मीन्स हमको इस डोमिनेटर में से हमको ये जो रूट है इसको हमको हटाना है। ठीक है, हमें इसकी जो वैल्यू है या तो नंबर्स में होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें इसमें से रूट हटाना है। अभी हम इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे वो हमको नेक्स्ट पेज पर हम उसको अच्छे से समझ लेते हैं। ओके, सो हियर इज़ योर आंसर। ये रहा आपका क्वेश्चन। ओके, अभी देखो क्या है कि हम इसको रेशनलाइज इस तरीके से करते हैं कि जो भी हमारा डिनोमिनेटर्स में जो भी हमारे नंबर्स होते हैं, ठीक है, तो जब वो ऊपर जाते हैं यहाँ पर तो हम इसको ना माइनस में ऐसे करके लिखते हैं, राइट। तो ये हमारा एक पार्ट हो जाएगा, हमारा ये एक हो जाएगा, मीन्स 9 हमारा ए हो जाएगा, हमारा 9a हो जाएगा एंड √5 + √6 ये हमारा क्या हो जाएंगे, ये हमारे b हो जाएंगे। ओके, सो इट मीन्स ये a + b और a - b का नंबर बन रहा है। ठीक है, ये हमारा एक नंबर बन रहा है। ओके, सो बेसिकली अगर ये a - b है तो ऊपर जाके a + b हो जाएगा, और अगर प्लस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, राइट। सो बेसिकली मैंने भी यही किया है कि ऊपर जाके ये माइनस में दोनों को मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है। हम ऊपर भी इंटू करेंगे और नीचे भी इंटू करेंगे, नीचे इंटू करेंगे तो ये दोनों हमारे a और b का हो जाएगा, राइट। आपने फॉर्मूला सुना होगा a² - b², राइट। तो क्या होता है a + b और a - b, राइट। सो हम यहाँ पर ये फॉर्मूला पुट करेंगे। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, a + b और ये हो जाएगा हमारा a - b, राइट। तो मैंने वही यहाँ पर कैरी किया है, a² - b², राइट। एंड देखो 1 की इंटू अगर हम किसी भी नंबर से करते हैं तो उसका आंसर सेम आता है, राइट। तो मैंने इस तरीके से इन दोनों को लिख दिया। अभी इसको आगे फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने इसको स्क्वायर खोल दिया है एंड मैंने इसका भी स्क्वायर खोल दिया है, राइट। मीन्स 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। एंड अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगी, मैं आपको बता देती हूँ, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारा a² + b² + 2ab। ओके, मैंने यहाँ पे इसको पूरा करके सॉल्व नहीं किया है, तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना। देखो √5 का स्क्वायर कितना होगा, 5। √6 का स्क्वायर कितना होगा, 6, राइट। एंड अगर मैं इसकी इंटू करूँगी, और देखो यहाँ पे 2ab, राइट। तो क्या होगा कि अगर मैं इस रूट की और इस रूट की इंटू करूँगी तो यहाँ पे देखो कोई नंबर नहीं है, राइट। तो यहाँ पे नंबर नहीं है, बट अब इसको इंटू कैसे करेंगे मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जैसे ये √5 है और ये √6 है, तो इसके अंदर की जो डिजिट्स है सिर्फ इसकी मल्टीप्लाई होगी, इसमें ना रूट ये हटेगा नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा √5 × √6, √6 × 5 = 30, राइट। एंड यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या आता है, 2ab। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 2ab, ये a था और ये b था, तो इसका आंसर क्या आ गया, √30 और ये 2 यहाँ पर आ गया, राइट। सो बेसिकली मैंने यहाँ पर इस a + b का होल स्क्वायर को मैंने यहाँ पर इसको ओपन करके इसकी वैल्यू आ गई। ओके, एंड देखो अगर मैं इसको ओपन अप करूँगी, मीन्स ये जो माइनस है यहाँ जाके अंदर को अगर मैं इसको माइनस करूँगी तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूँगी, राइट, तो मैंने 5 + 6 कितना किया मैंने, 11। तो मैंने अगर इसको माइनस कर दिया तो कितना आ गया मेरे यहाँ पे, 70 एंड माइनस √30। ओके, एंड द कंजुगेट ऑफ दिस,
ये जो है ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर ये फिर से ऊपर जाएगा राइट, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको किया था ये चीज़ राइट, क्योंकि अभी भी रूट में ही है राइट, फिर से हम इसको इंटू करें क्योंकि अभी भी हमारा ये रूट नीचे से हटा नहीं है, तो अभी भी हमें इसको रेशनलाइज करना होगा राइट। सो हमको इस डिजिट को अगेन से मल्टीप्लाई करके ऊपर प्लस करके दोबारा इसको दिखाना होगा, लाइक मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है राइट। सी राइट, तो यहाँ पे माइनस था, यहाँ ऊपर जगह कितना हो गया प्लस। अब मैंने इन दोनों की इंटू एक साइड कराई है और ये हमारा फिर से क्या फॉर्मूला बन गया नीचे का, ये कौन सा बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर बन गया, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है राइट। अब देखो इस 9 की इंटू हम पहले लाइक 70 से कराएंगे राइट, तो ये मैंने यहाँ पर 630 लिख दिया है ओके। फिर इस 9 की इंटू हम किससे कराएंगे, इससे कराएंगे 2√30 से, तो कितना आ गया 2 9 18 एंड ये हमारा क्या आ गया 18√30 ओके। एंड अब हम इसकी इंटू कराएंगे इस पूरे से, ठीक है। मैंने यहाँ पे प्रॉपर मतलब लाइक इसको एक एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं किया, तो आप इसको अपने नोट पैड पर अच्छी तरीके से इसको सॉल्व करके देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये डिजिट कैसे है। ये मैं आपको फिर भी बता देती हूँ, ठीक है। एक मिनट। सो अभी देखो क्या है ना कि जो √5 और प्लस √6 इसके इंटू हम इन दोनों से कराएंगे। अभी वो कैसे कराएंगे वो मैं आपको बताती हूँ राइट। जैसे कि ये √5 है और ये √6 है ओके। सो अब इस √5 की इंटू हम 70 से कराएंगे, तो कितना आएगा 70√5 ओके। हमारा कितना आएगा 5 और ये कितना आएगा 70, ठीक है। अब इस √5 के इंटू इससे कराएंगे राइट, तो कितना आएगा हमारा प्लस में 2 √2 और √5 के इंटू कितनी हो जाएगी हमारा यहाँ पर 5 3 15, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 150, ठीक है। प्लस √6 के इंटू 70 से कराएंगे, कितना आएगा हमारा √6 ओके। एंड प्लस अब √6 के इंटू सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, मैं स्टार्टिंग से दोबारा लिख देती हूँ। लाइक यहाँ पर हमारा आ जाएगा 70√5 प्लस 2√150 प्लस 70√6 ओके प्लस 2√6 80, ठीक है। ये हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी जब हम इन दोनों की इंटू इससे कराएंगे। मैंने यहाँ पर वो इक्वेशन लिखी नहीं है, मैंने वो सॉल्व करके इक्वेशन को लिखा हुआ है, ठीक है। अभी देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये जो 150 है, अब इस 150 का अब आप एलसीएम लोगे ना, तो आपका एक लाइक डिजिट निकल के आएगा। मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, जब आप इसको एलसीएम करोगे, जैसे कि मैं आपको यहीं बता देती हूँ कि अगर आप इसका एलसीएम करोगे 150 का, जस्ट वेट अ सेकेंड या ओके। अब आप इस 150 का एलसीएम करोगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पर, मैं आपको करके बताती हूँ 275 और फिर इसका करोगे 3 से करोगे, यहाँ पे आएगा 25। जब 25 का करोगे तो यहाँ पर आएगा √, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 से करोगे राइट। तो इस 5 और ये 5 आपका 2 कॉमन है, तो आपके लाइक वहाँ से बाहर निकल जाएंगे राइट। जो हमारा ये था यहाँ पर 250 राइट, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 3 × 5 × 5 राइट। तो ये जो तो कॉमन नंबर्स होते हैं ना, ये हमारे ब्रैकेट से बाहर निकल जाए। जो मैंने आपको बताया था ना कि अगर ये और ये है राइट, तो इसका जो अंडर रूट का जो मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है 2 आता है राइट। सो सेम इजिकल टू कि ये जो हमारे 5 है हमारे बाहर निकल जाएंगे, तो 5 के इंटू अगर हम इस 2 से कराएंगे तो कितना जाएगा हमारा यहाँ पर 10, तो 10 अंडर रूट में कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर यहाँ पे इसके हम इंटू कराएंगे तो कितना आएगा हमारा 6, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है 10 √6, ठीक है। तो हमारी एक नेक्स्ट और वैल्यू होती है हमारे यहाँ पर 2, जब मैंने वो किया था उसको सॉल्व, तो यहाँ पर एक और था 180 राइट। तो अब इस 180 का भी अगर आप एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करोगे ना, तो उसमें हमारे जो कॉमन वैल्यू आएंगे वो हमारी कितनी आएंगी, एक 2 आएगी और एक 3 निकलेगी, ठीक है। तो अब इस 2 और 3 की इंटू करेंगे, कितना हो जाएगा 3 × 2 = 6, 6 × 2 =
12, राइट। तो 12 और अंदर जो हमारा बचेगा वो हमारा √5 बचेगा, जो अंदर डिजिट बचेगी वो 5 बचेगी, जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखी है। आप इसको क्या करना, पेन कॉपी लेना, इसको सॉल्व करना, इसको इंटू करोगे तो आपको प्रॉपर तरीके से आपको पता चल जाएगा कि ये वैल्यू कैसे आई है। वैसे मैंने सॉल्व किया है तो आपको समझ में आ गया होगा, राइट। मतलब इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देख लेते हैं, राइट। तो हमारी ये 2 डिजिट तो एज इट इज़ रहेंगी, ठीक है। अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये जो डिजिट है इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो √5 और √5, अब हम इसको प्लस करते हैं, राइट। ये हमारी 2 डिजिट्स हैं, -70 -12 √5। तो अब इसको प्लस करेंगे, आपको पता है ना माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, राइट। तो ये दोनों यहाँ पर लाइक जो साइन है वो माइनस के हैं, बट डिजिट क्या होंगी, प्लस होंगी। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस हमारा जो होता है वो इक्वल टू प्लस होता है, ठीक है। और साइन किसका आएगा, हमारा एज इट इज़ माइनस का ही आएगा। तो मैंने यहाँ पे जो डिजिट है प्लस करके लिख दिया, ओके। सो यहाँ पर कितना आ गया, माइनस का 82 √5, ओके। सेम एज इट इज़ इसका, ये भी हमारी क्या होते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है। तो मैंने √10 √6 -70 √6, इसको मैंने प्लस करके क्या लिख दिया यहाँ पे, -80 √6, ओके। सो बेसिकली हमारा, अब मैंने ऊपर की तो ये सॉल्व कर दिया, एक जो ऊपर का जो हमारी जो एक इक्वेशन थी वो मैंने सॉल्व कर दिया। अब हम नीचे की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे इसको, क्योंकि हमें रेशनलाइज क्या करना था, हमें रेशनलाइज डोमिनेटर को ही तो करना था ना। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। अब 70 का जो स्क्वायर है कितना होता है, 4900। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जैसे कि 2 है, 2 एज इट इज़, ये इसका स्क्वायर, अब √30। तो अब √30 का स्क्वायर क्या आएगा, 30 आएगा। अब हम 2 का स्क्वायर कितना था, 4। अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे, इसको इंटू कर देंगे, 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा 120, ठीक है। आपको क्लियर हो चुका होगा, ये 2 का स्क्वायर है और ये √30 का स्क्वायर है। तो इसका स्क्वायर कितना होता है 4, इसका स्क्वायर कितना होता है 30। अब इसके इंटू कराएंगे कितना आ जाएगा 120। अब इसकी माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 4780। ऊपर की डिजिट एज इट इज़ ही रहेगी, क्योंकि अभी वो आगे वो फर्दर सॉल्व नहीं हो पाएगी, ओके। अगर आप इसको आगे फर्दर सॉल्व करना चाहते हो तो आप इसको आगे कर सकते हैं। अगर आप यहाँ तक भी छोड़ेंगे तो इतना भी करेक्ट है आपका आंसर, ओके। सो अभी आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अभी हम अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा 27 में क्या दिया गया, इट्स अ गिवन दैट एंगल XYZ इक्वल टू 64 एंड XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP एंड फाइंड एंगल XYQ एंड रिफ्लेक्स एंगल QYP, ओके। इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। हमको ना गिवन है, हमको ना एक एंगल गिवन है XYZ कितना 64 डिग्री, एंड एक लाइन है XY जो कि प्रोड्यूस हो रही है एक पॉइंट P तक। तो हमको ना ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, हमको ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई इस इन्फॉर्मेशन से हमको एक फिगर को बनाना है, ठीक है। जिसमें से एक रे है जो कि बाइसेक्ट कर रही है हमारे एंगल ZYP पर, YQ एक रे है जो कि बाइसेक्ट कर रही है एंगल ZYP पर। तो हमको एंगल जो फाइंड करने हैं वो बोला है एंगल XYQ एंड रिफ्लेक्स एंगल YPQ, ठीक है। तो हमने एक डायग्राम, रफली डायग्राम हम यहीं पर इसको बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारी एक लाइन है, लाइक बेसिकली एक लाइन हमारी, ये क्या है हमारा X और ये Y, और हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं एक P। मैं आपको क्लियर करके बता रही हूँ, देखो XY ये हमारी एक XY हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस्ड हो रही है, ठीक है। ये हमारी X और Y है। अब इसने क्या बोला, XY इज प्रोड्यूस टू द पॉइंट P। हमने इसे आगे और बढ़ा दिया फर्दर, कितने तक, P तक। P कितनी भी बड़ी हो सकती है क्योंकि इसने एक पॉइंट P बोला है, ओके। सो अभी क्या है ना कि हमारे एक एंगल दे रखा है एंगल XYZ, ये क्या है XYZ, कितना दे रखा है हमारा ये 64 डिग्री, ओके। एंड हमको और क्या दे रहा हुआ है कि इफ रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP, ठीक है। हमारी एक YQ है जो कि बाइसेक्ट कर रही है, ये हमारा, इसको हम क्या कह देते हैं Z, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया, Q हो गया। मैं आपको दोबारा से एक बार बना देती हूँ।
ये हमारा है एक्स वाई पी, जिसमें कि हमारी एक जा रही है 64 डिग्री, कितना है हमारा जेड, ठीक है। और यहाँ से हमारा क्या जा रहा है, एक एंगल क्यू, ओके। एंड इसमें क्या बोला है, ये हमारी बाइसेक्ट कर रही है एंगल जेड वाई पी पर। तो हमको कौन सा एंगल फाइंड करना है, एक्स वाई क्यू। हमको एक ये वाला एंगल फाइंड करना है और इसका एक रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, ये वाला एंगल और हमको ये वाला एंगल, ठीक है। ये दोनों एंगल हमको फाइंड करना है। इसको हम नेक्स्ट पेज पे अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, ओके। सो ये रहा आपका डायग्राम, मैंने इसको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बना रखा है, मैंने आपको समझा रखा है कि ये हमें फाइंड करना है और ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल। तो हमें ये दोनों एंगल्स को फाइंड करना है, जो कि मैंने यहाँ पे शो भी कर रखा है। फाइंड एक्स वाई क्यू एंड उसका रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, ओके। सो हमको एक्स वाई पी एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, ठीक है। ये हमारी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। आपको पता है एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 180 डिग्री का, राइट। तो इसको प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। तो एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी, तो कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, राइट। एंड हमको एंगल ऑलरेडी गिवन है, ये वाला एंगल 64 डिग्री, तो हमारा ऑटोमेटिकली ये एंगल निकल जाएगा, राइट। ये रहा। तो अभी ये वाला एंगल कितना निकल गया हमारा, 160 डिग्री। जेड पे हमारे जेड वाई पी हमारा कितना निकल गया, 160 डिग्री। तो दोनों एंगल कितना हो गया 64 डिग्री, और ये कितना हो गया हमारा 116 डिग्री, ओके। एंड हमारी जो वाई क्यू थी, ये वाली जो लाइन थी हमारी, राइट, तो ये हमारी बाइसेक्ट कर रही थी, हमारी ये वाली जो लाइन है ये हमारी बाइसेक्ट कर रही है जेड वाई पी पर, ओके। सो हमारे जो एंगल जेड वाई क्यू है हमारा, ये रहा हमारा एंगल जेड वाई क्यू, ये हाफ है एंगल हमारे जेड वाई पी के, राइट। बेसिकली ये रहा, ये हमारा एंगल हाफ है किसके, एंगल जेड वाई पी के। तो सिमिलरली हमारा जेड वाई क्यू वाई पी, ये भी एंगल हमारा हाफ हो जाएगा इसके राइट, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर ही हमारा एक ये पूरा एंगल बन रहा है, ठीक है। तो हम अगर ऐसे लिखेंगे इस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस इक्वल टू ये, तो ये भी हमारा एकदम करेक्ट होगा, ओके। जिस तरीके से मैंने लिखा है एंगल जेड वाई क्यू इक्वल एंगल जेड वाई पी, किसके इक्वल है, हमारे हाफ एंगल जेड वाई पी के, और हमारी जेड वाई पी की वैल्यू क्या दे रखी है 160 डिग्री। अब हम इसको कट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 58 डिग्री, 58 डिग्री, राइट। तो ये एंगल और ये एंगल कितना निकल गया हमारा 58 डिग्री, ओके। ये हमारा पूरा एंगल था 160 डिग्री, और अब हाफ एंगल कितने हो गए 58 डिग्री, ओके। सो अभी हमारा इतना हमारा निकल चुका है। हमको फाइंड क्या करना था, एंगल एक्स वाई क्यू, क्या फाइंड करना था हमको, एंगल ये रहा एक्स वाई क्यू। तो इस एंगल को प्लस कर दो 64 डिग्री, और इस एंगल को प्लस कर दो, कितना है हमारा 58 डिग्री। तो ये पूरा एंगल हमारा निकल जाएगा। 64 प्लस 58 कितना हो जाएगा हमारा टोटल, कितना हो जाएगा 120। तो मैंने वही किया है कि एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू को मैंने प्लस किया, तो हमारा कितना निकल गया 122, ठीक है। अब इसका रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालेंगे, राइट। तो वी हैव टू फाइंड अ रिफ्लेक्स एंगल वाई पी क्यू वाई पी, ठीक है। तो हमको ना रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए ना हमें 360 से माइनस करना होता है। कोई भी रिफ्लेक्स एंगल है उसको हमें निकालना होता है, माइनस किससे करते हैं 360 डिग्री से, ठीक है। तो मैंने वही किया है, -360 हमारा एंगल वाई पी क्यू कितना था 58 डिग्री, तो हमने माइनस कर दिया, तो कितना आंसर आ गया हमारा 302, ओके। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है 302 एंड 58 डिग्री, ओके। सो अभी हम अपना चलते हैं नेक्स्ट। अभी देखो 27 में एक और क्वेश्चन है और करके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी एक फिगर दिया हुआ है। तो फिगर में क्या बोला है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ये जो ए लाइन है और ये दूसरी लाइन है ये हमारी पैरेलल है, ठीक है। एंड ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी के, जिसमें कि हमको एक एंगल प्रोवाइडेड है, एंगल जी ई डी। ये पूरा एंगल हमको कितना दिया हुआ है 126, लाइक 126 हमको ये एंगल दिया हुआ है। तो हमको एंगल फाइंड क्या करना है, एंगल ए जी ई, एक ये एंगल फाइंड करना है। सेकेंड एंगल क्या फाइंड करना है जी ई एफ, एक ये एंगल फाइंड करना है। एंड सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल कौन सा फाइंड करना है एफ जी ई मीन्स ये हमको 3 एंगल 1 2 एंड 3
हमको ये एंगल, तीनों एंगल फाइंड करना है। इसको हम समझ लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। ओके, सो देखो बेसिकली ये हमारा एक फिगर है, मैंने आपको फिगर समझा दिया है कि हमें ये एंगल और ये एंगल हमको फाइंड करना है। ओके, तो गिवन क्या है हमारा, ए बी सी डी के परपेंडिकुलर है, ई एफ ए बी सी डी के एक हमारे पैरेलल है, और ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी के, जिसमें हमको एक एंगल गिवन दे रखा है जी ई डी कितना है 126 डिग्री हमको प्रोवाइडेड है, राइट। आपको पता है ना कि लाइक कोई भी एक स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल्स होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, राइट। तो ये जो है ये हमारे 180 डिग्री के इक्वल होगा, राइट। तो हमारे क्या है कि क्या है हमारा जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई टी, जी ई एफ एंगल एफ ई टी। अभी देखो ये क्या होगा कि हमारा ये जो एफ ई डी है ये हमारा ना 126 डिग्री के इक्वल है, 126 डिग्री के इक्वल है ये पूरा, ठीक है। ये पूरा अगर हम इसको निकालेंगे तो हमें 120 से 126 के इसको माइनस करना होगा, तब जाके हमारा ये निकल जाएगा। क्योंकि अगर हम दो डिजिट है, अगर हम एक डिजिट को निकालना चाहते हो तो उससे उसको माइनस करना होगा, राइट। तो मैंने वही चीज़ किया हुआ है यहाँ पर। कैसे, देखो मैं अभी बताती हूँ आपको। जी ई एफ, ठीक है, प्लस एंगल एफ ई डी कितना हो गया 126 के डिग्री, क्योंकि ये दोनों एंगल मिलाकर ही हमारा 126 डिग्री बन रहा है। तो इस एंगल को निकालने के लिए हमारा ऑलरेडी एफ ई डी ये एक एंगल कितना दे रखा है हमें 90 डिग्री, क्योंकि कोई भी एक राइट हैंड साइड वाली एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है, राइट। तो हमारा ये कितना निकल जाएगा लाइक 36 डिग्री। ओके, ये 90 डिग्री हमें ऑलरेडी दे रखा है और ये पूरा हमको दिया हुआ था 126 डिग्री, हमको ये निकालना था। तो 126 से हम 90 को माइनस कर देंगे तो हमारे कितना निकल जाएगा ये 36 डिग्री। ओके, 36 डिग्री हमारे निकल जाएगा। अभी देखो एक चीज़ होती है कि हमारा जैसे कि एक Z बना हुआ है, राइट। तो ये एक आपने सुना होगा अल्टरनेटिव एंगल, तो ये जितना भी एंगल होता है ना ये इसके अपोजिट लाइक ये सेम हो जाता है, अल्टरनेटिव, ये एक थ्योरम है। तो जितना ये होगा उतना ये हो जाता है, ठीक है। सो बेसिकली हमारा ए जी ई एंड एंगल जी ई डी, एंगल ए जी ई एंगल जी ई डी कितना है हमारा एंगल जी ई डी, ये रहा एंगल जी ई टी और ये वाला एंगल, राइट। तो ये कितना बन रहा है हमारे एक जेड ही तो बन रहा है, तो ये अल्टरनेटिव एंगल है। तो जितना ये होगा उतना ही हमारा ये एंगल हो जाएगा, राइट। तो कितना हो गया हमारे टोटल 126 डिग्री। ओके, 126 डिग्री हमारा हो जाएगा। तो हमारी कितनी एक दो वैल्यू निकल चुकी है, राइट। नाउ एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई कितना हो गया 180, क्योंकि एक लीनियर पेयर है, ठीक है। ये कितना है हमारा एक ही लीनियर पेयर है, दैट्स वाई हम इसको 180 से इसको सॉल्व करेंगे, राइट। तो हमको ए जी कितना दे रखा है 126 डिग्री, जो कि अभी हमने निकाला है। तो हमारा ये एंगल कितना निकल जाएगा 54 डिग्री, राइट। तो हमारा टोटल एंगल्स कितने निकल गए हैं, सारे एंगल्स कितने निकल गए, एफ ए जी कितना है 126 डिग्री, जी ई एफ कितना है 36 डिग्री एंड एफ ई जी कितना है हमारा 54 डिग्री, राइट। ये ऑलमोस्ट मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखा दिया। अभी आप इसको पेन कॉपी लेके से सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइड ऑफ अ ट्राइंगल प्लॉट आर इन द रेशो 3:5:7 एंड इट्स पैरीमीटर इज 300 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। हमारे पास एक ट्रायंगुलर प्लॉट है जिसका रेशो 3:5:7 हमको दे रखा है एंड इसका पैरीमीटर कितना दे रखा है 300। तो हमको इसका एरिया निकालना, हमें पूरा एक एरिया निकालना, बट हमें इसका पैरीमीटर दे रखा है 300 मीटर। अभी हम इसको ना नेक्स्ट पेज पे बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते। तो देखो हमको रेशियो कितना गिवन है, रेशो 3:5:7। अब हम इसको ना कांस्टेंट रेशो में हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो हमने क्या ले लिया, लेट x 3x 5x 7x। आपको पता है कि ये कितना a, ये b और ये c, ठीक है। कोई भी हमारा नंबर होता है वो a b c में हम इसको काउंट कर लेते हैं। एंड पैरीमीटर हमको कितना गिवन है 300 मीटर। ओके, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकाल लेते हैं, हम एक पैरीमीटर निकाल लेते हैं। पैरीमीटर हमको ऑलरेडी गिवन है, तो कितना हो जाएगा हमारा 3, इन तीनों को हम प्लस कर देंगे
तो हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी, राइट। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व करके दिखाया हुआ है। ये हमारे कितना है, सारे साइड्स का सम है, ठीक है। एक पैरामीटर निकालने के लिए सारे साइड्स जितने भी साइड्स होते हैं उसको प्लस करना होता है, ठीक है। 3x 5x प्लस 7x इक्वल टू 300, इसको प्लस करेंगे 15x आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे यहाँ पर, लाइक 20, ओके। तो अभी हम इसको साइड निकाल लें, क्योंकि अभी इसे रेशियो दे रखा था, प्रॉपर एक साइड तो दी नहीं थी, राइट। तो प्रॉपर एक साइड निकालने के लिए क्या करूँगी मैं, ये जो x की वैल्यू आई है इसमें मैं पुट ऑन कर दूँगी। तो पुट ऑन करके कितना आया, 3x इंटू 20, 5x इंटू 20, 7x इंटू 20, मतलब x की जगह मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँगी जो हमारा आया है। तो 320 60, 520 100 एंड 720 140, ओके। अब इसका हम सेमी पैरीमीटर निकालें, क्योंकि वो तो देखो पैरीमीटर दे रखा था, है ना। एक वैल्यू निकालने के लिए हमको ये इसको सॉल्व करना था, ओके। अभी हम एरिया निकालने के लिए हमको सेमी पैरीमीटर निकालना होगा। आपको पता है ना कि जो हीरोन्स फार्मूला जो होता है उसका कितना होता है, इस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है भाई, हम क्योंकि हम यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला यूज़ करने वाले हैं, तो उसके लिए हमारे एक सेमी पैरीमीटर निकालना इंपॉर्टेंट है, तब जाके हमारा ये सॉल्व होगा, ओके। अभी आपको कैसे पता चलेगा कि हमें यही फॉर्मूला यूज़ करना है, कोई और सा फॉर्मूला यूज़ करना है, इसके लिए आपको ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करोगे ना तब जाके आपको पता चलेगा कि हमें कहाँ पर किस फॉर्मूले का यूज़ करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें इसी फॉर्मूले का यूज़ करना है, क्योंकि इसे करोगे तो बहुत ईजी आपके सारे एरियाज निकल जाएंगे, ओके। तो सेमी पैरीमीटर का हमने फॉर्मूला यूज़ किया, उसका क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को पुट करके हमारा सेमी पैरीमीटर कितना निकल गया, 150, ओके। एंड अभी हमने यहाँ पर एक अपना फॉर्मूला पुट कर दिया है, अंडर रूट एस ब्रैकेट में s माइनस से s माइनस बी s माइनस सी। तो हमने यहाँ पर सेमी पैरीमीटर का फॉर्मूला लाइक उसकी जो वैल्यू वो हमने यहाँ पे पुट कर दिए। तो हमारी कुछ इस तरीके से एक इक्वेशन बन जाएगी, ओके। इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 90, इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 50, इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 10। अब मैंने आपके लिए यहाँ पर ना इसको सॉल्व करके रखा हुआ है कि आपको किस तरीके से इस रूट को आपने हटाना है, ओके, जिससे कि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो बेसिकली मैंने पहले 150 को सॉल्व किया है, तो कितना आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। 90 को सॉल्व किया कितना आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। 50 को सॉल्व किया कितना आएगा 2 इंटू 5 इंटू 5 एंड 10 को सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2 इंटू 5, ओके। तो देखो अब यहाँ पर ना पेयर्स बन रहा है, मैंने यहाँ पर ना पेयर्स लिखे हुए हैं, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर, राइट। जैसे कि ये 2 इसका पेयर बनेगा, ये इसका पेयर बनेगा, ये इसका पेयर बन रहा है और ये दोनों पेयर बन रहा है, ये और ये पेयर बन रहा है, ये पेयर बन रहा है। तो हमारा कितना बचेगा 3 खाली बचा हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है कि ये जो स्क्वायर्स में है ना ये बाहर निकल जाएंगे, क्यों, क्योंकि अंडर रूट के अंदर जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो बाहर निकल आता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, पर आपको इसको जैसे कि सपोज ये बाहर आ चुके हैं तो बाहर सिर्फ इसकी एक ही वैल्यू आएगी, यहाँ पे आएगा 2 2 3 5 5 5, इसकी स्क्वायर की वैल्यू नहीं आएगी, सिंपल वैल्यू आएगी, ओके। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो कितना आ गया हमारा 1500 अंडर रूट 3, ओके। मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे कि हमारी ये एक ही डिजिट होती है, ठीक है। तो इसके इंटू करेंगे तो कितना आएगा हमारा 5, ओके। ये कितना आएगा हमारा 5। बट अगर रूट के अंदर जो भी होता है जैसे कि ये जैसे कि एक वैल्यू दे रखी है अंडर रूट 25, तो इसको सॉल्व करेंगे तो राइट कितना आएगा हमारा ये 5 और 5, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारी 2 डिजिट है, तो ये कितना बन रहा है, पेयर बन रहा है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 स्क्वायर अंडर रूट 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे यहाँ पे आएगा 5, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको सॉल्व करके लिखा हुआ है, ओके। सो अभी हम अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि a random survey of a number children of various age groups playing in the park was found as a follows, okay। इसका मतलब ये है कि कोई भी सर्वे है, ठीक है, कोई भी सर्वे है, रैंडम सर्वे, कोई एक पर्टिकुलर सर्वे नहीं है, कोई भी रैंडम सर्वे ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, वहाँ पर वेरियस
चिल्ड्रंस ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स। लाइक इसका सिंपल सा एक मतलब है कि एक पार्क है, वहाँ पे उस पार्क में बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। सो एज़ पर द सर्वे हमको ना एक ये टेबल दिया हुआ है, ठीक है, एज ग्रुप्स के हमको यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है कि इसको ड्रॉ अ हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट द डाटा बिलो। मीन्स हमको ना एक ग्राफ बनाना है। और ग्राफ कौन सा बनाना है? हिस्टोग्राम हमको ग्राफ बनाना है। तो ये जो हमको डाटा दिया हुआ है, इस डाटा को उस ग्राफ के थ्रू हमको रिप्रेजेंट कराना है, ठीक है। मतलब कोई पार्क है, पार्क में रैंडम बच्चे खेल रहे हैं, तो उन बच्चों की एज और कितने बच्चे उसमें खेल रहे हैं, क्वांटिटी, ठीक है, तो वो हमको यहाँ पर गिवन है। कितने बच्चे खेल रहे हैं, उनकी एज क्या है, तो हमको यही डाटा हमको एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। दैट्स इट, इसका कोई और मतलब नहीं है। तो हम इसको नेक्स्ट पेज पे क्लियर करके देख लेते हैं कि कैसे हमको इसको रिप्रेजेंट करना है। ओके, सो देखो ये ग्राफ है। मैंने इस ग्राफ को कम्प्लीटली नहीं बनाया, बट हाँ डेमो दिया है। आप अपने कॉपी पे इसको प्रॉपर तरीके से पूरा बना लेना है इसको, ठीक है। तो डेमो में क्या दिया है, एक ऐसे करके मैंने एक लाइन खींची। आपको पता है ना ग्राफ कैसे बनता है, बहुत सारे ग्राफ्स होते हैं, आप अपने कॉपी पे देखोगे तो हिस्टोग्राम ऐसे बनता है। ओके, सो कैसे बनाया मैंने, यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस लिखे हैं, राइट। आपको उस ग्राफ में दिया हुआ है कितने नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस वहाँ पर हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर मैंने कितने लिखे, यहाँ पे एज लिखे, यहाँ पर क्या है, एज है ये, ठीक है, ये हमारी एज है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये हमारी कितनी है, एज, और ये कितने नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस, ठीक है। तो हमारे 1 से 2 के एज वाले जो बच्चे कितने हैं, 5 है। तो मैंने यहाँ पर कितना कर दिया, 5, 1 से 2 वाले, ठीक है। मतलब 1 से 2 वाले कितने बच्चे हैं, जो 1 से 2 एज के जो बच्चे हैं वो कितना है, वो हमारे कितना, 5। इस लाइन पर हमारी आ जाती है। और 2 से 3 एज वाले बच्चे कितने हैं हमारे पास, 3 आ गया, मैंने यहाँ पर 3 पे कर दिया। और 3 से 5 एज वाले बच्चे कितने हैं हमारे पास, 6, तो मैंने यहाँ पर 6 का कर दिया। और हमारे 5 से 7 एज वाले बच्चे कितने हैं हमारे, वो एज़ पर द डाटा आप यहाँ पे शो कर लेना। आई थिंक लाइक 14-15 होंगे, तो आप इसको कर लेना। तो सोन आपका ऐसे चला जाएगा। ओके, आप इसको करोगे तो बहुत ईजी है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, आप इसको ट्राई करो, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अभी हम अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, राइट 3 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमको एक इक्वेशन दी हुई है, इसके हमें 3 सॉल्यूशंस निकालने हैं। अब 3 सॉल्यूशंस कैसे निकलेंगे वो हम नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं एक बार, ठीक है। सो देखो हमको जो इक्वेशन थे वो गिवन है कितनी, 2x प्लस y इक्वल टू 7, ये इक्वेशन हमको गिवन है, ठीक है। तो हम पहला सब्सटीट्यूट क्या रखेंगे, 0, क्योंकि हमको क्या निकालनी, 3 सॉल्यूशंस निकालने हैं हमको। हमें लीनियर इक्वेशन दी हुई है, सॉल्यूशंस निकालने हैं हमको, ठीक है। तो हम 0 रखेंगे, कितना आ जाएगा, इसके इंटू करेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 7। x की जगह हमें 0 रखना है, y की वैल्यू अपने आप निकल जाएगी। हम लाइक हम ना मैंने यहाँ पे क्योंकि x की वैल्यू रखी है, ठीक है। आप यहाँ पे ना y की वैल्यू भी पुट करके रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप चाहे x की वैल्यू रखो चाहे y की वैल्यू रखो, आनी दोनों की वैल्यू निकल के। तो मैंने आपके लिए कौन सी रखी है, x की वैल्यू रखी है। तो x0 y कितना आ जाएगा 7, x1 y कितना आ जाएगा 5, और x2 y कितना आ जाएगा 3, x3 y कितना आ जाएगा हमारा 1। ओके, ये आप सॉल्व कर लेना, बहुत ईजी है, तो निकल जाएगा। ये हमारा x है, ये y है, x 0,7, 1,5, 2,3, 3,1। इसी तरीके से आपको कितने भी सॉल्यूशंस निकालने हैं आपके निकल जाएंगे बहुत ईजिली। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन। हमको ना एक इक्वेशन दी हुई है, इसको सिंप्लीफाई करना है। वैसे तो बहुत ईजी है ये इक्वेशन, बस आपको इस इक्वेशन के लिए ना 2 फॉर्मूले हैं वो याद करने होंगे, राइट। देखो ये जो क्वेश्चंस आते हैं ना इस टाइप के, इसके लिए ना आप अपने जो भी आपके पास फॉर्मूले जो आपके नोट पैड में या फिर नोटबुक में या फिर आपके बुक्स में या फिर आपके ट्यूटर ने जो आपको फॉर्मूले दिए, बस एक काम करना, उन फॉर्मूले को रट लेना, उनको 2 कॉपी रट लेना। अगर आपको फॉर्मूलेज याद हैं तो आप इन क्वेश्चंस को ना चुटकियों में कर दोगे, बाय हार्ट आप चुटकियों में कर दोगे। बस आपको क्या फॉर्मूले याद करने हैं और आपको ये पता होना चाहिए कि इस इक्वेशन में ये फॉर्मूला पुट होगा तो आपका क्वेश्चन बहुत ईजिली निकल जाएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस फॉर्मूले बेस्ड होते हैं। जिसने इनको याद कर लिया वो इसमें A1 आपके ग्रेड आएंगे, यार राइट, वो इसमें आगे निकल जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास ना 2 फॉर्मूले हैं।
ये हमारी, आप ना क्वेश्चन देख के समझ जाओगे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला पुट हो रहा है। जैसे कि मेरे को पता चल गया इसमें ये फॉर्मूला पुट होगा। ये क्या है, ए बी और ये सी, ए बी सी, ठीक है। तो एक फॉर्मूला है हमारे पास बुक में, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, राइट। ये हमारे पास फॉर्मूला है। जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका क्या फॉर्मूला है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca, ये हमारा इसका फॉर्मूला है। और सेकंड जो इक्वेशन है a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, उसका भी सेम ही यही है, बस हाँ इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, वो मैं आपको भी बताऊंगी। लेकिन सिंपल है, जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला होता है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी माइनस स्क्वायर और माइनस 2ab, इस टाइप के जो फॉर्मूलेस होते हैं ना, सेम यही फॉर्मूला लग रहा है। अब इसको नेक्स्ट पेज पे कैसे करना है वो समझ लेते हैं एक बार। जैसे कि ये मैंने ना यहाँ पर आपके लिए ये फॉर्मूला मैंने लिख रखा है, तो इसको ना याद कर लेना अगर आपको याद नहीं है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ओके। सो बेसिकली ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, मैंने आपको बता दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो यही आपकी इक्वेशन आएगी। बस ये कि मैं इक्वेशन को सॉल्व करके नहीं दिखा रही हूँ, ये आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूले को पुट कर दो आप, ओके। ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर का भी फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। अब आपके माइंड में डाउट हो रहा है कि यहाँ पे प्लस 2bc क्यों आया, राइट। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपका प्लस 2bc क्यों आया, ठीक है। बट आप डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दो, ठीक है। तो मैंने इसकी जगह डायरेक्ट फॉर्मूला पुट किया हुआ है, तब जाके मेरी इक्वेशन बनी हुई है, ओके। सो बेसिकली कैसे होगा मैं आपको बता देती हूँ। ए की जगह मैंने x रख दिया, बी की जगह मैंने y रख दिया, सी की जगह मैंने z स्क्वायर रख दिया, ओके। सो हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yc प्लस 2zx सी, ये वही है, ओके। अभी हम इसके यहाँ पे इसमें भी हम फॉर्मूला पुट करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा माइनस में, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो पहले हम ब्रैकेट से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इन इक्वेशंस में ना आप अपने माइनस और प्लस का ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपका माइनस और प्लस आपका गड़बड़ हो गया ना तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा ध्यान क्या रखना है आपने, माइनस और प्लस में। ये सबसे छोटी छोटी गलती होती है जो हर पर्सन करता है, तो ये नहीं करना है आपने, ओके। तो मैंने माइनस ब्रैकेट में किया हुआ है, तब मैंने फॉर्मूला पुट किया हुआ है। तो क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसकी जगह रख दिया। अब यहाँ पे भी हमें यही करना है, माइनस का 2xy प्लस का 2yc माइनस का 2zx, ओके ओके। सो मैंने यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे सारी अपनी जो भी नंबर्स है वो मैंने यहाँ पर पुट कर दिए, ओके। तो अभी मैंने देखो ये जो है एज इट इज़ यहाँ पर मैंने यहाँ तक लिख दिया है। अब इस माइनस के इंटू ना मैंने अंदर वाले सभी नंबर से कराई हुई है, ओके। तो अब इक्वेशंस चेंज हो गई, जो प्लस में था वो माइनस में चला गया और जो माइनस में था वो प्लस में चला गया, राइट। इसकी क्या, तो ये माइनस में हो गई सारी, ये प्लस में ये भी हमारा प्लस में हो गया, ये माइनस में हो गया, ये हमारा प्लस में हो गया। ये ना हमारा 2zx है, 2zx, इसको कर लेना आप, ओके। सो इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर गया, क्योंकि प्लस माइनस कट जाता है हमेशा, ये इससे गया, ये इससे गया, क्योंकि प्लस माइनस हमेशा कट जाता है। तो हमारा क्या बच गया 2xy, ठीक है। एंड हमारा यहाँ पर और क्या जा रहा है, जैसे कि 2yz जा रहा है, 2yz जा रहा है, क्यों, क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में, ओके। तो हमारी क्या चीज़ बच गई है, हमारी बच गई है 2xy प्लस में है, दैट्स वाई, प्लस 2xy 2xz, ये क्या है हमारा प्लस में, दैट्स वाई, और यहाँ पे भी 2xy और यहाँ पे क्या है प्लस 2xz, ओके। अब मैंने यहाँ पर ना क्या कॉमन निकाले, यहाँ पे ना कॉमन भी आ रहा है, अगर आप यहाँ तक भी छोड़ोगे ना तो भी आपका करेक्ट है, कोई कुछ नहीं जा रहा है। बट मैंने क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पे कॉमन निकाले। कॉमन क्या आ रहा है हमारा 4x, क्योंकि 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, तो मैंने क्या कॉमन निकाले 4x ब्रैकेट में y
प्लस जेड, अगर इसकी इंटू कराएंगे तो यही इक्वेशन हमारी बनेगी। ओके, सो ये हमारा फाइनल आंसर है। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे घर पे तो आपको पता चल जाएगा ये मैंने किस तरीके से किया हुआ है। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अभी हम ना अपना 31 का और वाला क्वेश्चन भी समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखो इस और वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 49 एंड एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3। ये हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, मतलब हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है। तो हमें वैल्यू क्या फाइंड करनी है, एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब ये ना एक इक्वेशन है, ये एक फॉर्मूला है। कैसे, एक ये फॉर्मूला आता है हमारा ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हमारा एक फॉर्मूला है। अब देखो तो ये वही चीज़ बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का ब्रैकेट एंड ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर हमें ये हमारा फॉर्मूला होता है। मैं आपको ना एक्स वाई में ही करके बताती हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एक्स माइनस 3 है, मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला डायरेक्ट कर देती हूँ। एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आपको ना इजी हो जाएगा। तो देखो एक्स माइनस हमें दे रखा है, ऑलरेडी गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है, इसकी वैल्यू दे रखी है। तो अब हमें क्या निकालना है, पहले एक्स वाई। जब हमें एक्स वाई निकल जाएगा तो ये पूरी इक्वेशन, पूरा आंसर हमारा निकल जाएगा। तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं एक्स वाई, देन इन वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे इस वाले फॉर्मूले में, तो ये हमारी वैल्यू निकल जाएगी। कैसे होगा, हम इसको नेक्स्ट पेज पे हम इसको समझते हैं। तो देखो कैसे होगा। ओके, सो देखो कैसे होगा। ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 49, मैंने इसको 1 किया हुआ है। ठीक है, एंड हमें सेकंड क्या दे रखा था, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3। तो हमने ना इस इक्वेशन में, सेकंड वाली इक्वेशन में मैंने स्क्वायरिंग बोथ द साइड किया हुआ है। स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे तो एक हमारा फॉर्मूला बन जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और इसका करेंगे तो ये बन जाएगा 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आ जाएगा। 3 को ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि ये है, तो ये एक फॉर्मूला बन गया जब मैंने यहाँ पर बोथ द साइड स्क्वायर किया हुआ है। ठीक है, तो इसको ओपन करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। ओके, एंड हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 14। तो हमने यहाँ पे क्या वैल्यू को पुट कर दिया है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इससे एक्स वाई यहाँ से हमारी निकल जाएगी। कैसे निकलेगी, इसको इधर लेके गए तो कितना आ जाएगा हमारा, ये प्लस में है तो ये माइनस में चल जाएगा, 40 आ जाएगा। ये ऑलरेडी हमारा माइनस में है तो माइनस माइनस क्या मैंने कट कर दिया। तो ये जो 2 है ये 2 इस डिवाइड में गया है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ से कर दिया, तो कितना आ गया यहाँ पर हमारा 20। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारी यहाँ पर 20 आ चुकी है। ठीक है, तो हमारे पास अभी सारी वैल्यूज़ हमको गिवन है, बस अब हमको क्या करना है, पुट करना है अपने इस इक्वेशन में, इस फॉर्मूले में। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक्स वाई की वैल्यू हमको ऑलरेडी गिवन है, कितनी 3 दे रखी है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी देगी, 49। एक्स वाई मैंने अभी निकाला है, कितना निकाला है, 20। 49 प्लस 20 करेंगे कितना आएगा, 69। 3 ऑलरेडी गिवन है, इसको इंटू करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 207। राइट, तो दैट्स इट। अभी मैंने आपका जो सेक्शन है वो कंप्लीट मैंने अभी आपको समझा दिया है। ओके, आई होप आपको सेक्शन सी समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं आया तो आप इसको प्रैक्टिस करना, आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके, एंड अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसको डाउट को सॉल्व करने का ट्राई करूँगी। ठीक है, एंड अभी हमारा बचा हुआ है नेक्स्ट सेक्शन डी। सेक्शन डी मैं अभी आपको नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगी कि इसमें क्या करना है, कैसे होगा। राइट, टिल द टाइम वेट करो एंड जितने भी क्वेश्चंस आपको अभी तक दिए गए उन सब क्वेश्चंस को समझो। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा प्रॉपर तरीके से। ओके, सो गुड बाय। नेक्स्ट सेशन का आप वेट करना। ओके।